This video contains explanation of the topic International Financial Reporting Standard from chapter number 2 Theory Base of Accounting for class 11th accounting subject. Let's see what is International Financing Reporting Standards. So this term refers to the financial standards issued by इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसने एक इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को इशू कर रखा है। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनेशनली टू हेल्प द पार्टिसिपेंट्स इन द वेरियस कैपिटल मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड अदर यूजर्स। तो ये जो प्रोसेस है वो ये प्रोसेस क्या करती है, इम्प्रूव करती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ताकि जो कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और यूज़र उनको हेल्प मिल सके, एक सपोर्ट मिल सके। सो IFRS बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या होता है ये चीज़ देखनी है कि फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रोड्यूस अंडर IFRS। कि IFRS में कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोड्यूस की जाती है। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट आती है वो आती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट है वो किसकी फॉर्म में दी जाती है, एलिमेंट्स जो हैं वो एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी की फॉर्म में। ठीक है, कि एसेट्स क्या है, क्या लायबिलिटीज़ हैं और क्या इक्विटी है, वो सब किस में आता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। देन कंप्रीहेंसिव इनकम स्टेटमेंट, दूसरा क्या होता है, कंप्रीहेंसिव इनकम स्टेटमेंट होती है कि द एलिमेंट्स ऑफ दिस स्टेटमेंट, इसकी जो कंप्रीहेंसिव इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा, रिवेन्यू, एक्सपेंसेस आते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कि इक्विटी में कोई अगर चेंज हुआ है उसकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, जो कैश फ्लो है उसकी स्टेटमेंट। एंड नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की, और जो बाकी नोट्स या जो पॉलिसीज़ हैं वो कौन सी अप्लाई की गई सिग्निफिकेंट, वो सब कंप्रीहेंसिव इनकम स्टेटमेंट में आता है। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही इनको मेंटेन करना चाहिए। देन व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन IFRS एंड IAS, कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IAS मीन्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है कि IFRS आर प्रिंसिपल बेस्ड वाइल IAS आर रूल बेस्ड। ठीक है, जो IFRS है वो प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है, उसने कुछ प्रिंसिपल्स बना रखे हैं, जबकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू रूल है, आपको वो रूल फॉलो करने पड़ेंगे, रूल बनाए हुए हैं। देन IFRS आर बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू वाइल IAS आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, जो IFRS है वो जो अभी जो वैल्यू चल रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है, जबकि जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो एक हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, यानी शुरुआत में कितना खर्च हुआ होगा उस सब के ऊपर वो डिपेंड करते हैं।